दोस्तों ये जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये बेसिकली शिबा इनू का चार्ट है जो कि एक मीम कॉइन है, लेकिन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग के ऊपर है। यूट्यूब के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस बन रही हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर भी आप जाके देख सकते हैं, मतलब कि जो भी कम्युनिटी है क्रिप्टो करेंसी की वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिबा इनू की बात चल रही है। चार्ट के ऊपर आप वाज़े तरीके से देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में इस कॉइन ने 10x किया है, मतलब कि जिसने भी इसके अंदर एक महीना पहले इन्वेस्ट किया होगा उसका पैसा जो है 10 गुना बढ़ चुका होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूंगा, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी है क्योंकि जिस तरीके से इसने मूव किया है, इसकी जो प्राइस एक्शन है उसको लेकर दो चार ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पर समझ में आती हैं कि ये जो प्राइस है किस तरीके से मूव करती है, इसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम वाइज चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ ट्रेड हो रही है वो कौन सी चीज़ है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर USDT दिखाई देगा। ये सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ बाय करते हैं या सेल करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है USDT में बाय या सेल करते हैं। उसके बाद हमारे पास BTC आता है, इसकी वॉल्यूम आप देख सकते हैं तकरीबन 40 बिलियन है। लेकिन यहाँ पर थर्ड नंबर के ऊपर आप देखें, तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपको शिप टोकन दिखाई देगा जिसकी वॉल्यूम आप देख सकते हैं 40 बिलियन है, तकरीबन BTC के बराबर है। और बीच में थोड़ा टाइम ऐसा भी आया था जब इसकी वॉल्यूम BTC की वॉल्यूम से ज़्यादा थी। ये जो 40 बिलियन की वॉल्यूम है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि एक मीम टोकन उसमें इतनी ज़्यादा वॉल्यूम कैसे जनरेट हो रही है, मतलब इतने सारे लोग इसको क्यों बाय कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको अभी दोबारा से एक और पेज दिखा देता हूँ कॉइन मार्केट कैप का। यहाँ पर बेसिकली नंबर वाइज जो है हम देख लेते हैं कि कौन से कॉइन जो है कौन से नंबर के ऊपर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि जो शिप टोकन है बेसिकली नंबर 10 के ऊपर है। थोड़ी देर के लिए इसने डोज कॉइन को भी फ्लिप किया था, मतलब कि ये नंबर 9 के ऊपर आ गया था। और इवन पोल्का डॉट को भी इसने फ्लिप किया था, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए ऐसा भी हुआ था कि ये जो शिप टोकन है बेसिकली नंबर 8 के ऊपर आ गया था और पोल्का डॉट जो है उससे नीचे आ गया था। अभी के लिए अगर आप इसका मार्केट कैप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 40 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है। अगर आप बात कर लेते हैं बाइनेंस कॉइन की तो वो जो है इसका डबल है, तकरीबन 80 बिलियन की मार्केट कैप है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर इसको यहाँ से डबल होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बाइनेंस कॉइन की जगह लेनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है। अभी जो इसकी करंट प्राइस है वहाँ से अगर इसको डबल होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी कॉइन्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर सोलोना देख सकते हैं, कार्डानो देख सकते हैं, XRP देख सकते हैं, पोल्का डॉट देख सकते हैं, इन सबको क्रॉस करना पड़ेगा और बाइनेंस कॉइन की जगह पर आके बैठना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि मेरी आपके साथ डिस्कस करना लाजमी थी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 3 महीने पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्शन की थी और यहाँ पर ईजी 10x की बात भी की थी। आप जो है इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको क्लियरली इसका जो ट्रेंड है वो बताया था। ये जो है बेसिकली मेरी स्ट्रेटजीज़ में फ़िट नहीं होता, इसलिए जो है मैंने इसमें एंट्री नहीं लिया। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसके ज़रिए आप पैसा नहीं कमा सकते। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हज़ार अलग अलग तरीके हैं जिसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं। तो जो बंदा जहाँ पर फिट बैठता है उस हिसाब से वो काम करता है। आप अभी भी जाके ये वीडियो देख सकते हैं, ये जो है अभी भी आपके लिए वैलिड है। इसमें जो बातें मैंने की हैं वो अभी भी वैलिड हैं। ये जो वीडियो है इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी देख सकें। बाकी जिन दोस्तों के पास ये टोकन पड़ा था या फिर जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उसके बाद अगर किसी ने ये टोकन लिया था तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो जो है अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत यहाँ पर बुक कर सकते हैं, क्योंकि याद रखें दोस्तों, मार्केट जिस तरीके से ऊपर जाती है तो फिर उसी तरीके से नीचे भी आ सकती है। अगर किसी कॉइन की प्राइस एक ट्वीट से ऊपर जा सकती है तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि उसी कॉइन की प्राइस एक ट्वीट से नीचे आ भी सकती है। तो जब भी आप प्रॉफिट में हो तो कम से कम अपना पैसा जो आपने लगाया था उसको लाजमी तौर पे निकाल लें ताकि आप रिस्क फ्री हो जाएं। उसके बाद फिर आगे आपकी मर्ज़ी है कि मज़ीद जो है आप प्रॉफिट बुक करते हैं, नहीं करते हैं, होल्ड करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो पैसा आपने लगाया था
कम से कम उसको जो है आपको लाजमी तौर पे निकाल लेना है। जब एक कॉइन 10x हो जाए वहाँ पर कम से कम जो है आपको अपना पैसा निकाल लेना है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी निकाल लेना है। वीडियो को एंड करने से पहले 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके साथ दोबारा से मैं शेयर कर लेना चाहता हूँ। मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बार बार इन चीज़ों के बारे में बात की है। सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। अक्सर जो है मैं ये बात करता रहता हूँ कि भाई इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है और किसी भी टाइम हो सकता है, ठीक है। कोई भी कॉइन कभी भी उठ के 5 से 10 गुना बढ़ सकता है और उसी तरीके से कोई कॉइन जो है 50 से 60-70% जो है डंप भी कर सकता है। तो ये मार्केट दोस्तों इसी तरीके से चलती है। यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप जो है दोनों केसेस में फिट बैठ सकें, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर चली जाए तो भी आपकी स्ट्रेटजी काम कर जाए, अगर प्राइस नीचे आ रही है तो भी जो आपकी स्ट्रेटजी है वो काम कर जाए। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप किसी रिस्की चीज़ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको लाजमी तौर पे लगा के रखें, क्योंकि आप जो है श्योर नहीं हैं। आप जो है इधर उधर की बातें सुन के किसी चीज़ को अगर बाय कर रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा फोमो जो है हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो उस टाइम अगर आप एंट्री लेते हैं तो कम से कम आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको दोबारा से ये याद दिला दिया कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। ये पर्सनल लेसन है जो कि मैंने बार बार सीखा है इस मार्केट से। किसी किताब से उठा के मैं आपको नहीं दे रहा, हो सकता है हो किताबों में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। तो अगर करेक्शन आनी हो तो किसी टाइम भी आ सकती है, ऊपर जाना हो तो किसी टाइम भी जा सकता है। तो आपको उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट कि जो प्राइस होती है वो बेसिक टेक्निकल्स जो है उसको ड्राइव करते हैं। प्राइस जो है ह्यूमन इमोशंस के थ्रू चलती है। जो सोशल मूड होता है, लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो इमोशंस होते हैं, फियर एंड ग्रीड, उसी की वजह से ये जो प्राइसेस आप देखते हैं, उसी की वजह से ये प्राइसेस आप देखते हैं। यहाँ पर ऊंट पटांग प्राइसेस आपको दिखाई दे सकती हैं। कोई चीज़ बहुत अच्छी हो उसकी प्राइस बहुत कम आपको दिखाई दे सकती है, और कोई चीज़ अच्छी ना हो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हुई दे सकती है। क्योंकि ये जो प्राइसेस होती हैं बेसिकली जो इमोशंस हैं, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, वो इनको ड्राइव करती हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो टेक्निकल्स हैं वो इनको ड्राइव करती हैं। टेक्निकल्स का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, आप जो है जाके देख सकते हैं। मतलब कि प्राइस यहाँ पर पड़ी हुई थी। कहाँ पर पड़ी हुई थी? ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी, ठीक है। उस टाइम मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें जो है पंप आना स्टार्ट हो गया है? टेक्निकल जो है वो आपको सबसे पहले बताएगा। सबसे पहले आपको टेक्निकल बताएगा। कैसे बताएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस चार्ट को जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो ताकि आपको समझ में आए कि जो टेक्निकल है ये आपको कैसे बताता है। अब यहाँ से देखें आप, ये जो है एक कैंडल जो है एक दिन को शो कर रहा है। काफ़ी टाइम से प्राइस यहीं पर घूमे जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ सके। ये जो है इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है मेरे भाई। तो ये इसका रेजिस्टेंस है। प्राइस जब भी यहाँ पर आ रही है उससे नीचे आ रही है, जब भी आ रही है नीचे आ रही है, जब भी आ रही है नीचे आ रही है। चीज़ वही है, चीज़ चेंज नहीं हो रही। ये चीज़ आपको समझनी है। वही चीज़ है, वही टोकन है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। प्राइस ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, प्राइस ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो कैंडल यहाँ पर बनी ना, ये कैंडल यहाँ पर, ये जो कैंडल बनी है, इसने क्या किया? स्मैश थ्रू दिस रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को ऐसा तोड़ा कि दोबारा यहाँ पे नीचे ही नहीं आया। मतलब कि इसको रीटेस्ट करने भी नहीं आया, ऐसा भागा। अब ये जो एक साइन है ना, ये आपको चार्ट पे पता चल गया। सबसे पहले आपको चार्ट पे पता चल गया, ठीक है। कोई कितना भी रिसर्च कर ले, कोई दिन रात रिसर्च करे, लेकिन चार्ट ने आपको पहले बता दिया कि भाई पिछली 10 बार ये जो है ये फेल हुआ था, इस बार जो है ये फेल नहीं हुआ। तो मतलब कि दिस टाइम समथिंग इज़ चेंज, ठीक है। अब आपको चार्ट ने क्या बताया कि समथिंग इज़ चेंज। तो आपको समझ जाना है कि भाई अब जो ये रेजिस्टेंस है ये इसको नहीं रोक पाई। मतलब कि अब ये अपने मूड में आ गया है, अब ये किसी को नहीं छोड़ेगा।
तो अब मैं थोड़ा सा चार्ट आपको बड़ा करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल देख के जो है ना लोग बोलेंगे यार अब तो बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है। समझ रहे हैं आप? मैंने आपको क्या कहा, इमोशंस। अब यहाँ पर लोग क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है, अब इसको कौन बाय करेगा। ठीक है, अब थोड़ा देखिएगा कि ये आपको कितना ऊपर जाके दिखाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं चार्ट को नीचे कर रहा हूँ, दूसरी कैंडल बनी, लोग बोलेंगे यार अब तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया है, अब तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है बाय करने का। चलो ठीक है भाई, तीसरी कैंडल बनी लगातार, अब जो है उसमें आना स्टार्ट हो जाएगा कि यार ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखें थोड़ी सी इसमें जो है करेक्शन आई, थोड़ी सी यहाँ पर हाइप डेवलप हुई। आपने अगर यहाँ पे बाय किया हो तो अभी आप देखें कितने प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन, अगेन यहाँ पर जैसे ये वाली कैंडल बनी, ये इसका रेजिस्टेंस था पिछला लेवल का। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, काफ़ी बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट 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 काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ, स्मैश थ्रू। यहाँ से जैसे ये ऊपर गया, जैसे यहाँ पे इसने क्लोज किया, दिस इज़ द सिग्नल, चार्ट ने आपको बता दिया कि भाई अब जो है टाइम आ गया है। ठीक है, लेकिन वही बातें, इमोशंस ऐसे होते हैं कि कोई यहाँ पे बाय करेगा नहीं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। कोई अनाड़ी वनाड़ी हो जाए तो वो एक अलग बात है, उस बेचारे को पता नहीं हो लेकिन जो थोड़ी देर यहाँ पे मार्केट में रहता है वो बोलता है नहीं यार अब तो ये बहुत ऊपर आ गया है, अब इसको कौन बाय करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ तक चला गया, ये देखें यहाँ तक चला गया। जो फर्स्ट सिग्नल आपको मिला था, ये वाला जो चार्ट, यहाँ से इसने जो ब्रेक किया था, अगर आप यहाँ से परसेंटेज देख लेते हैं तो यहाँ से आप परसेंटेज देख लें कि आपने चलो यहाँ पे बाय किया। ठीक है, तो फिर भी यहाँ से आपको तकरीबन 5 से 6x का प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्त, अब मैं मतलब कि मैंने क्यों नहीं किया, मैं क्यों नहीं बाय करता। असल बात क्या है कि भाई मेरी स्ट्रेटजी में ये चीज़ें फिट नहीं होती। पहली बात कि मैं ट्रेडिंग कर नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा होता तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के काम चला भी लेता, लेकिन मैं ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा। मैं बेसिकली कुछ कॉइन्स को लेके रख दिया है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम का इशू है दूसरी चीज़ों में, तीसरी चीज़ों में, तो बार बार ये वॉच करना, ये उधर उधर मतलब कि थोड़ा देखना, स्टॉप लॉस लगाना, फिर देखना, उसको मॉनिटर करना 1 दिन 2 दिन बाद, तो मतलब कि मैं ट्रेडिंग तो कर ही नहीं रहा। ठीक है, बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये मेरी जो है उसमें फिट नहीं बैठता। हर किसी का जो है एक क्राइटेरिया होता है ना कि वो कौन से कॉइन को जो है रखेगा, तो मेरे उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा, तो इसलिए जो है मैंने इसको नहीं लिया। लेकिन मैंने किसी को मना नहीं किया, किसी को भी मना नहीं किया ये जो वीडियो मैंने बनाई थी 3 महीने पहले, इसमें मैंने क्लियरली बताया था कि भाई इसमें 5 से 6 पंप आ चुके हैं, इसमें जो ट्रेंड है वो ऊपर जाता है, फिर 80-90% करेक्शन आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर 80-90% करेक्शन आता है, और अभी जो है ये 80-90% नीचे है, आपके पास पड़ा है तो आप सेल मत करें। अगर किसी को लेना है तो वो छोटे पैसे से ले सकता है, $20, $50, $100 से ले सकता है। ये मेरे वर्ड्स थे इस वीडियो के। ठीक है दोस्तों, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको काम की चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, फजूल चीज़ कोई नहीं मिलेगी, काम की चीज़ आपको मिलेगी। ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। आज का जो तीसरा पॉइंट है उसके ऊपर हम चले जाते हैं। तो आज का जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, फॉलो द चार्ट्स। ठीक है, चार्ट्स को फॉलो करना है, चार्ट्स पे जो सिग्नल आ रहा है उसके हिसाब से काम करना है, आप जो है बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखा देना चाहता हूँ। एटम की हम बात कर लेते हैं। ये कॉइन जो है पर्सनली मैंने होल्डिंग के हिसाब से भी अपने पास रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, चार्ट को ज़रा लोड होने दें। अब ये जो चार्ट है बेसिकली एटम का चार्ट है, डेली चार्ट है। यहाँ पर एक कैंडल जो है 1 डे को शो करता है। सो दिस इज़ रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन यहाँ पर जो है बार बार इसने रेजिस्टेंस को हिट किया, मतलब कि इसको ब्रेक करने की कोशिश करी बार बार। और जितने ज़्यादा आप अटैम्प्ट्स करेंगे तो प्रॉबेबली जो है आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। यहाँ पर कोई भी नई चीज़ नहीं है, आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। जिस चीज़ को आप बार बार ट्राई करते हैं आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो यहाँ पर काफ़ी टाइम तक इसने जो है इसको रिजेक्ट किया, लेकिन इसको नहीं रोक सका। और यहाँ से जैसे ही इस लाइन से ये बाहर निकला तो आप देखेंगे कैसा कैंडल बना। ये देख रहे हैं आप, एक ही दिन में 20% का पंप, मतलब कि एक ही दिन में प्राइस इतनी ऊपर आ गई कि ये जो इतने दिन लगे थे इस प्राइस को नीचे रखने के लिए, एक ही दिन में इसने इन सब को जो है कैंसिल आउट कर लिया और इन सब से ऊपर आ गई। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली ब्रेकआउट।
इसको आप ब्रेकआउट कहते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, बिटकॉइन में करेक्शन आ गई, इसमें भी करेक्शन आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है उसको रीटेस्ट किया इसने, और जैसे इसने रीटेस्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देखें। ये जो रेड विक आपको दिखाई दे रही है, इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर सपोर्ट लिया। अब दूसरी कैंडल जो है वो ग्रीन बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये काम करता है, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप मतलब कि ट्रेडर हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए, 33 के लेवल के अराउंड जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस है, अगर यहाँ से नीचे आया तो मतलब कि ये और नीचे जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करो, लाइक करोगे तो मैं आपके साथ अपनी एनालिसिस शेयर करूँगा। मेरा जो कीमती ज्ञान है वटेवर जो भी कहते हैं आप, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है ना, काम की चीज़ शेयर करूँगा, टाइम निकाल के वीडियो बनाऊँगा, बहुत मेहनत लगती है। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर टाइम दे सकूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।